हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम आज आपको लेडीज प्लाजो की कटिंग बता रहे हैं, वो भी हैवी साइज का 42 साइज प्लाजो की कटिंग बता रहे हैं। और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको इस वीडियो में प्लाजो की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, फिर तभी आपको मतलब प्लाजो की कटिंग अच्छे से समझ आएगी। तो देखिए, इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हम कपड़े को अच्छे से मिलाते हुए फैला रहे हैं। कपड़े को आपको भी सेम ऐसे ही अच्छे से मिलाते हुए फैलाना है और कपड़े को बराबर करना है। कपड़े की टोटल लंबाई को हम नाप लेंगे, जितना कि हमारा बॉडी का मेजरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। तो जैसे कि मुझे बनाना है यहाँ पे 29 साइज, हमारे जो प्लाजो है वो 29 मतलब 39 उसकी लंबाई है, प्रॉपर लंबाई। तो उसमें हमें 2 इंच ऊपर लेना है और 2 इंच नीचे, टोटल हमें 4 इंच मार्जिन लेना है। अगर आपका लास्टिक चौड़ा है तो आप ऊपर की साइड में 3 इंच तक ले सकती हैं, और नीचे अगर आपको मोहरी पतली बनानी है तो आप 1 इंच तक ले सकती हैं। तो यहाँ पर मतलब जो भी आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है अपने अकॉर्डिंग लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको बराबर से कपड़े को अच्छे से मेजरमेंट करके नाप लेंगे, बराबर बिल्कुल कपड़ा को। और ऊपर की साइड हमारी जो लास्टिक है वो चौड़ी है, तो यहाँ पर मैंने 3 इंच पे निशान लगाया है। तो इस निशान को हम सीधा लंबा कर देंगे। अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर है 42 इंच मतलब कि 42 इंच। तो 42 इंच का चौथा भाग होगा 10.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने 10.5 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पे कमर है 42 इंच, 42 का चौथा भाग होगा 10.5 इंच। उसमें हमें 3 इंच प्लस कर लेना है। तो यहाँ पर हम 10.5 में हमने 3 इंच हमने प्लस कर लिया, तो 13.5 इंच पे हमने निशान लगा लिया। अब देखिए, इससे 13.5 इंच पे हम सीधी लाइन इस तरह से ड्रॉ कर देंगे। जो हमने ऊपर की साइड में 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है लास्टिक को लगाने के लिए, उसको छोड़ के हमें क्रॉच लाइन लगाना है। तो देखिए, यहाँ से इंची टेप को रखते हुए जितना कि हमने कमर लिया है सेम हमें उतना ही लेना है। तो यहाँ पे हमारा कमर है 13.5 इंच, तो नीचे की साइड में हम 13.5 इंच पे निशान लगाएंगे, सेम हमें उतना ही लेना है। तो देखिए, यहाँ पर हमें 13.5 इंच पे एक निशान लगा दिया। ये हमारे क्रॉच एरिया का निशान हो गया है। ये हैवी साइज का प्लाजो है, तो हम यहाँ पर क्रॉच एरिया के पास 3 इंच ले लेंगे। अगर आपका प्लाजो मतलब 34 है, 36 है, तो आप 2.5 इंच तक ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इंची टेप को रखते हुए हम अपना टोटल मार्जिन नापेंगे। तो देखिए, हम सिलाई जो हम रबड़ लगाएंगे उसको छोड़ते हुए हम टोटल लंबाई नाप लेंगे 29 इंच, और 2 इंच हम नीचे मोहरी को मोड़ने के लिए लेंगे। तो यहाँ पर 39 इंच और 2 इंच प्लस कर दिए हैं, तो 41 इंच पर हमने इस तरह से निशान लगाया है। अब देखिए, हम इस निशान को जितना आपको घेरा चाहिए उसके अकॉर्डिंग लेना है। तो मुझे पूरा घेरा चाहिए, मैं ये प्लाजो पूरे घेरे में बना रही हूँ। ये कपड़ा टोटल 2 इंच मतलब 2 मीटर का है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमें पहले सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है 42 इंच पर, और देखिए यहाँ पर हम 2 इंच या फिर 1.5 इंच पर ऐसे करते हुए गोलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारा प्लाजो आगे की साइड में मतलब झुकेगा नहीं। अब देखिए, इस तरह से हमें नाप लेना है। यहाँ पर हमारा प्लाजो अगर 41 इंच है, तो इधर भी हमें उतना ही प्लाजो चाहिए, मतलब उतना ही लंबा चाहिए। दोनों बगल हमें मतलब 41 इंच पे ही निशान लगाना है। इस तरह से हम गोलाई दे देंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। और इधर से हमें इस तरह से सीधी लाइन इससे मिला लेना है। देखिए, इस तरह से इसे थोड़ा सा अंदर की साइड करते हुए मिलाएंगे, और यहाँ पे हमें हल्का सा गुलाई देना है। मैं इसमें मियानी लगाऊंगी, तो हमें देखिए इस तरह से गुलाई लगाना है। जिस तरह ज़्यादा हमें गहराई नहीं देनी है, जो हमारा क्रॉच एरिया है ना वहाँ पे हमें ज़्यादा गहराई नहीं देनी है। ये हैवी साइज का प्लाजो है तो हम इसमें मियानी लगाएंगे। अगर नॉर्मल होता तो बिना
मतलब बिना आसन के ये बहुत ही परफेक्ट बैठता है। वैसे तो हम इसमें आसन नहीं भी लगाएंगे तभी भी चलेगा, लेकिन कंफर्टेबल के लिए हम इसमें आसन लगाएंगे, जिससे कि हमारा मतलब ये मस्के नहीं, मतलब ख़राब नहीं हो। तो मैं अक्सर जो हैवी साइज़ का प्लाजो होता है ना, मैं उसमें मियानी लगा देती हूँ। तो देखिए इसका मेजर हमने नापा, इधर भी 41 इंच है और उधर भी 41 इंच है। अब ये परफेक्ट इसका जो भी नाप है वो हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जब तक कि हम कटिंग कर रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो प्लीज़ दोस्तों देखते देखते प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपका बिल्कुल भी कुछ नहीं जाएगा और हमें बहुत ही मतलब अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऊपर से जो भी ज्वाइंट है कमर का उसको हम इस तरह से ओपन कर देंगे। तो देखिए यहाँ लास्टिक लग जाएगा, नीचे हम इस तरह से मोड़ देंगे। तो यहाँ पर इतना हमने एक्स्ट्रा लिया है। तो मोड़ने के बाद हमारा 29 मतलब 39 हमारा जो भी लंबाई है वो आ जाएगा। तो देखिए हमें एक पार्ट को इस तरह से उठाना है और दूसरे पार्ट को भी हम मतलब इस तरह से उठाएंगे और यहाँ पे हम इस तरह से जो हमारा आसन है उसको ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस जो हमारा कपड़ा बचा है ना, उसी में से हम आसन की कटिंग करेंगे, जो मियानी है उसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम नाप लेंगे। इस तरह से देखिए हमें नाप लेंगे और इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो यहाँ से हम जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हटा देते हैं। इसे हमने इस तरह से 4 फोल्ड में फोल्ड किया है। इसकी जो चौड़ाई है आसन की वो हम रखेंगे 2 इंच। देखिए इस तरह से आसन की चौड़ाई हमें 2 इंच रखनी है और लंबाई को हम 8 इंच रखेंगे और इसे हम तिरछा कटिंग कर देंगे। आसन की कटिंग बहुत आसान होती है दोस्तों। देखिए इस तरह से हमारा दोनों आसन निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम जो भी हमारा कपड़ा है उसको इस तरह से फैलाएंगे, देखिए इस तरह से, और हम एक आसन लेंगे और इस तरह से हम रख के इस पे सिलाई को अटैच करेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मशीन पे। तो मतलब ये भी वाला कपड़ा को मतलब दोनों साइड में रख के इसको इस तरह से सिलाई को अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से इस सिलाई को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले आसन जोड़ने के लिए हमें आसन को इस तरह से रखना है, उल्टी साइड में हमें दोनों रखना है, फिर हम सिलाई को अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से सीधा करके इस वाले पार्ट को हम सीधा रखेंगे, फिर एक दूसरा पार्ट लेंगे इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम इसको ज्वाइंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों पार्ट मतलब इस तरह से आसन हो गया है। अब हम दूसरे बगल आसन को जोड़ेंगे। तो इस बगल भी हम उल्टे साइड से ही ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह से हम रखेंगे सीधा एक पार्ट को, उसके ऊपर आसन रखते हुए हम सिलाई करेंगे। उल्टा सीधा का ध्यान देते हुए आपको सिलाई अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से आसन को ज्वाइंट करते हुए हमें इसको सिलाई, सीधी सिलाई ऊपर तक ला देना है कमर के पास। तो यहाँ पे आसन ज्वाइंट हो गया है। अब हम देखिए यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगा लेना है लास्टिक लगाने के लिए, और नीचे की साइड में हमें निशान लगा लेना है 1.5 इंच या 1 इंच पर, जितना आपको मतलब नीचे की मोहरी को मोड़ना है उसको, और साइड से यहाँ पे सिलाई को अटैच कर लेना है। इस तरह से हमें आधा इंच पकड़ते हुए हमें पूरी गोलाई में इस तरह से नीचे तक सिलाई को अटैच कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लास्टिक लगा लेते हैं।
मतलब इलास्टिक लगाने से पहले ना इलास्टिक को नाप लेंगे। तो जितनी आपका कमर हो उसमें आपको 4 इंच कम लेना है। जैसे कि ये यहाँ पे 40 इंच का कमर है ना, तो यहाँ पे हम 4 इंच कम लेंगे तो 36 इंच लेंगे। और इस तरह से हमें इलास्टिक को ज्वाइंट कर लेना है। और देखिए इस तरह से हमें इलास्टिक पे सिलाई नहीं अटैच करना है, साइड से इलास्टिक को बचाते हुए हमें सिलाई को अटैच करना है, ध्यान देना है। और इस तरह से गोलाई घुमाते हुए हमें पूरे कमर में इलास्टिक को अटैच करना है। अगर आपको इलास्टिक अटैच करने नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर बिल्कुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक अटैच करने का। तो देखिए इलास्टिक पर सिलाई बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको सुई धागे की हेल्प से और बिल्कुल मतलब जैसे कि मतलब सिखाया जाता है धीरे धीरे, वैसे मैं आपको बताऊंगी। बस आप कमेंट करिए कि मैम मुझे ऐसे बताइए, तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको मतलब जैसे कि सिलाई सेंटर में सिलाई सिखाया जाता है मैं वैसे सिलाई सिखाऊं। तो यहाँ का हम मोहरी को जोड़ेंगे। तो मोहरी जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर मैंने कैंची को रख लिया है। तो सबसे पहले मैं सिलाई नहीं करूँगी, मैं आपको पिनअप करके दिखाती हूँ। तो आपको यहाँ पे 2 इंच 1.5 इंच जितना आपका एक्स्ट्रा है उतना आप इस तरह से रखिए। और इस तरह से देखिए लूज करते हुए आगे की साइड में थोड़ा सा भी खिंचाव नहीं डालना है, क्योंकि खिंचाव डालेंगे ना तो पीछे से मतलब ये घेरा है ना, नीचे से इसमें घेरा पड़ा है तो वो क्या होगा ना चुन्नट टाइप का पड़ जाएगा। तो देखिए आगे से अगर हल्का फुल्का चुन्नट भी पड़े ना तो कोई बात नहीं, ऊपर से बिल्कुल जैसे कि मैं पिनअप कर रही हूँ ना एकदम ढीला ढीला पकड़ते हुए, वैसे ही आपको पूरे मोहरी में सिलाई को अटैच करना है। और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगा, देखने में बहुत ही सुंदर लगेगा और इस पर सिलाई भी बिल्कुल क्लियर होगा। तो देखिए इस तरह से हल्के हाथों से इसको पकड़ते जाना है और मतलब इसको फोल्ड करते जाना है। तो यहाँ पर जो भी घेरा है वो बिल्कुल अच्छे से फोल्ड हो जाएगा। अगर हल्का फुल्का चुन्नट आएगा ना तो आगे की साइड मतलब नहीं दिखेगा, ये हमारे मोहरी के पीछे की साइड में रह जाएगा और बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा और बिल्कुल फिनिशिंग सिलाई इस पर मतलब पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने पूरे साइड में पिनअप कर लिया है। अब इस पर हम सिलाई चला लेंगे। तो देखिए किनारे से इस तरह से पकड़ते हुए सिलाई को चला लेंगे। घेरा को आप इस तरह से नाप भी सकते हैं कि आपका घेरा परफेक्ट है कि नहीं है। तो यहाँ पर हमारा घेरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए किनारे की साइड में हमें इस तरह से बिना खींचे हुए सिलाई को अटैच करना है। हल्का फुल्का चुन्नट भी मतलब आगे पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर हमने सिलाई अटैच कर लिया है। इसी तरह दूसरा भी मोहरी बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों मोहरी बना लिया है। अब देखिए इस पे हम साइड में सिलाई को अटैच करेंगे। साइड में हमने आधा इंच तक दबाव डालते हुए पूरे घेरे में हमने प्लाजो के पूरे घेरे में सिलाई को अटैच किया है। इस तरह से हमें सिलाई अटैच करना है। अगर आपको इस प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग समझ में आई हो दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्लाजो बनके रेडी है। और देखिए 2 मीटर कपड़े में ये मतलब इसकी लंबाई भी फुल है और मतलब चौड़ाई भी है, सब कुछ है। और आपको अगर ये प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ